चलो देखोगे 3 ऑर्डर वाला, इसका जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना हमको। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे यहाँ पे 15 कितना है, a इज इक्वल टू दे रखा है 2 2 3 2 2 3, ये कॉलम में लिखेंगे -3 2 -2 3 3 2, ये है क्वेश्चन हमारा ना। चलो अब इसको देखोगे कैसे सॉल्व होगा। ये थोड़ा टफ होगा, मतलब बड़ा टफ नहीं कह सकते हो, लॉन्ग होगा। ठीक, जो देखोगे यहां लिखेंगे क्या, सॉल्व ना, प्रोसेस वही रहेगा, a इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। चलो देखो, तो a कितना है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, आई अब यहां 3 ऑर्डर का लिखेंगे, बात इतनी समझ में आई। देखो पहले तो इसका तरीका समझ लो, हमको क्या क्या करना है, कहां से शुरू करना है। सबसे पहला काम हमारा यहां मन लाना, फर्स्ट स्टेप जिसको बोलेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, एक, जब यहां एक आ जाएगा, ध्यान से देखना कैसे करना, किस तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे। जब यहां पर एक आ जाएगा तो यहां और यहां पे 0 लाएंगे, मतलब चाहे इसको सेकंड बना लो चाहे इसको सेकंड, मतलब इसके बाद ये दोनों करना। अब इसमें आगे पीछे कर सकते हो, चाहे इसको पहले करो चाहे इसको करो, या दोनों एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, हम साथ ही बताएंगे। ठीक, यहाँ एक आ जाएगा तो यहाँ और यहाँ क्या लाना हमको, 0, 3 खत्म। अब इसके बाद यहां पर 1 लाएंगे, चौथा स्टेप यहां। ठीक है, ऑर्डर देखे रहे ना किस क्रम में हमको करना है, पहले यहां 1, फिर यहां 0, फिर यहां पर 1। ठीक है, अब जब यहां 1 आ जाएगा तो यहां और यहां 0 लाएंगे, चाहे पहले यहां 0 ला देना चाहे यहां पहले, इसको में कोई क्रम नहीं है, पहले चाहे जो कर सकते हो। ठीक है, पहले 1 यहां लाओगे, फिर यहां 0 लाओगे, यहां आने के बाद यहां 2 जगह 0, फिर यहां 1 लाएंगे, यहां 1 आ जाएगा तो यहां और यहां 0 लाएंगे। जब यहां आ जाएगा 1, ये लाइन कंप्लीट होगी तो यहां 1 लाएंगे। ठीक है, यहां जब 1 आ जाएगा तो यहां और यहां पे 0 लाएंगे। तो इतना स्टेप हमको करना है। ठीक है, तो इसी यहीं से शुरुआत करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे, यहां आएंगे, फिर यहां, फिर ये दोनों करेंगे, ये दोनों करने के बाद यहां फिर आ जाएंगे, फिर इसमें और फिर इसको लेके आएंगे। ठीक है, इस क्रम से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठाए रहे ना कि किधर से हमको चलना है, एक तरफ से ही ना, जबरदस्ती कोई नहीं, मतलब ये ला दिए फिर इसके बाद ये, एक सिस्टम से करोगे तो लास्ट में जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 8 नंबर का, सीबीएसई बोर्ड में 6 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको लगा लिए तो मतलब मैट्रिक्स समझ लो एकदम आसान। मैट्रिक्स में सबसे टफ यही, बाकी सब तो प्लस माइनस करना था। देखो सबसे पहला काम यहाँ कितना है, 1 हमको लाना है, कितना 2, और ये कौन सी रो है, R1 है, रो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। R1 चेंज कितना 1/2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा कि नहीं। अब 1 लाने के लिए हमको जिससे गुणा चाहे जिससे भाग करना है हम करेंगे, उसमें कोई मना नहीं है। ठीक, अपने आप से यहाँ 1 लाना है तो उसके लिए चाहे तो दो तरीका था, डिवाइड करते या तो इससे इसको माइनस कर देते तब भी 1 आ जाता, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। अभी घटाने उठाने वाला सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो पहला स्टेप हमारा ये देखो, जहां 1 बोले तो वहां 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 से पूरे रो में होगा वहां तक, 1 - 3/2, और ये कितना 3/2, और ये कितना 1/2,
और ये कितना 0 और समझ में आई बात की नहीं आई हैं? अब इसके बाद देखो, ध्यान से देखना, ये दोनों ऐसे ही लिख लिए जाएंगे 2 2 3 0 1 0, ठीक है इतना। थर्ड वाला भी वैसे लिखो, थर्ड रो 3 -2 2 0 0 1, यहाँ पे ए लिखेंगे। देखो मतलब कहने का कि एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए, इस तरीके से देखो, थोड़ा कंसंट्रेट होके रहोगे, देखोगे तो आएगा समझ में। बस एक स्टेप खत्म। पहला हर क्वेश्चन में हमारा काम यही रहेगा कि यहाँ पे 1 लाना, हर क्वेश्चन में काम यही रहेगा, जितना भी यहाँ दिया रहेगा उसको 1 बनाना, ठीक है। सिर्फ यही 1 बनाएंगे, आगे जो भी बदल रहा है उसको बदलने दो, उससे नहीं मतलब है। अब इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे हमको 0 चाहिए, मतलब 2 बदलेंगे एक साथ। देखो कैसे एक साथ 2 बदलते हैं। R2 चेंज कर दे रहे हैं, R2 - 2R1, अरे इसमें 2 से गुणा करके घटा देंगे 0 आ जाएगा। एंड R3 भी चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कई स्टेप हो जाएंगे, भी आएगा ही नहीं, ठीक है। R3 - तो देखो 2 स्टेप एक साथ लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं श्रीवास्तव? अब देखोगे ये काम हम रफ पे करेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 2 वाला गलत हो जाता है तो 3 वाला है क्या, रफ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला समझ लो है। ये R2 दिख रहा है, यहाँ पे लिख लो R2, आराम से लिखो R2 कितना 2 2 3 और उसके बाद 0 1 0। बात समझ में आई? क्लियर इतना ना? अब देखो R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो जहां 1 है वहां पे कितना आ जाएगा 2, ये तो कट गया, -3 3 1। अब बीच में क्या साइन है, माइनस, माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये आ गया कितना 0, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये कितना आया, ये कितना आया 0। ये हमारा है R2। अभी इसको ऐसे इंडिकेट किए रहोगे, नहीं भूल जाओगे, पता लगा R2 की जगह R3, R3 की जगह R2 लिख दिए तब भी गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान दिए रहना, यहाँ इंडिकेट कर दिए। जब R2 अभी लिखने लगेंगे तो ये लिखेंगे, यही आया ना। इसी समय ये वाला भी कर लेते हैं, दोनों एक साथ करेंगे। R3 देखो कितना है 3 - 2 2 0 0 1 ना, काम थोड़ा बड़ा है, नंबर भी तो ज्यादा देता है। आगे कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 3 से ना, -9/2, ठीक है। और आगे फिर इसके बाद माइनस करना है, कोई दिक्कत? अब देखो ये आ गया कितना 0। ये वाला देखो अगर ना समझ में आए तो अलग से करो, ये प्लस में है ना 9/2 -2, तो 2 दूना 4 में से 9 5/2 ना। ये देखो ये -9/2 + 2, 2 दूना 4 -5। तो बहुत मतलब सावधानी पूर्वक प्लस माइनस हमको करना है, कहीं एक जगह अगर गड़बड़ हो गया ना तो पूरी मेहनत चली जाएगी, ठीक है। ये R3 है, अब इतना तो पता है, इसको R3 की जगह पे लिखेंगे, ठीक। देखो चलो R1 में हमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ R2 R3 में करना। R1 को ऐसे लिख लो, बात समझ में आई इतना? अब इसके बाद R2 की जगह पे देखो कितना आया है 0 5 0 1 0। और आगे देखो, हाँ ठीक है, इतना इतना है। चलो अब इसके बाद देखोगे हमारा काम क्या था, पहले हमने क्या बताया था, देखो क्या बताया था 1 0 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, यहाँ
फिर यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये वाली लाइन देखो पूरा दिखने लगी होगी ये ना। अब अगर ये लाइन दिखने लगी है तो अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि यहाँ पे, यहाँ के बाद सीधे यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए ना, बदल दो। देखो R2 है ना, ये R2 में इतना हुआ ना, इसको हम इरेज कर देना, इसको मतलब तुम लोग अपने आप से करना, ये प्लस माइनस करने वाला आएगा ही नहीं, मिटा दें। इसका तो काम खत्म हो गया ना, वहां लिख दिया गया, ये जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिखा गया था। तो देखो R2 यहाँ पे देखिएगा, देखो R2 वाला, पहले R1 तो ऐसे ही लिख लो, R1 लिख लो। R1 कितना है, 1 - 3/2, और ये कितना 3/2, पूरा लाइन कंप्लीट करना यहां तक, 1/2, 0, 0। अब देखो R2 ये है ना, इसमें 1/5 कर दो ना, तो ये हो जाएगा कितना 0, ये कितना 1, 0, यहाँ 5 से डिवाइड ही कर रहे हो, -1/5, यहाँ 1/5, यहाँ 0, और ये लास्ट वाला भी वैसे ही लिख लो, 0, 5/2, -5/2, -3/2, 0, यहाँ पे A। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखोगे, अब यहां और यहां 0 लाना है ना, यहाँ 1 आ गया तो यहां और यहां क्या करेंगे, 0 लाएंगे ना। तो चलो देखो, ये क्या है, R1 है, R1 बदलेंगे, क्या करेंगे, R1 बदलेंगे, कैसे, R1 देखो यहाँ माइनस है ना, तो प्लस 3/2, 3/2 से गुणा करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं 0। एंड एक ही साथ 2 करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड ये वाला R3 है, ये देखो ये कौन सा है, R3, ये कौन सा है, R1। तो जो यहाँ लिखेंगे तुरंत यहाँ लिख देंगे, उसमें कोई सोचना नहीं है। और यहाँ 5/2 है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, बस एक ही हमको ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें से कोई मतलब नहीं, जो आएगा वो भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इतना काम पहले रफ वर्क करो, रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं, जो आएगा उसको लिखेंगे। चलो ध्यान से देखना, यहाँ कर रहे हैं, लिखेंगे, इसको मिटा इरेज कर देंगे। देखो कितना है, R1 दिख रहा है, 1 - 3/2, 3/2, 1/2, 0, और बात समझ में आई कि नहीं आई। अब 3/2 R2 देखो, 3/2 R2, 0, यहाँ पे कितना 3/2, यहाँ कितना 0, यहाँ पे 3/2, ध्यान देना कितना आएगा 3/2, 10 ना, प्लस 3/10, और ये कितना प्लस ही करना है, 1, ये आ गया कितना, ये वाला जरा करके बताओ, 1/2 और कितना -3/10, दोनों का एलसीएम 10 हुआ, 5, 3, कुल मिला के 2/10 यानी 1/, तो ये सब काम बहुत सावधानी पूर्वक प्लस माइनस करना है, 3/10 और ये 0। ठीक है, ये आ गया क्या है, ये R1 है, तो अभी R1 की जगह पे इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बताओ R3 वाला भी करना है, तो R3 कितना है, R3 पहले नोट कर लो, 0, देखो R3 यही तो है, 5/2, ठीक है, -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, हाँ 5/2 करेंगे, ध्यान देना 5 5 कट जाएगा ना, -2 की 1/2, देखो माइनस तो पहले से है, 5 5 कटेगा, 2 बचेगा ना,
और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 प्लस 0। चेक कर लो भैया, चेक कर लो, अभी नहीं तो फिर बाद में गलत हुआ तो ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ गलत हुआ था। ठीक है ना, साइन बीच में माइनस का लगेगा, ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये कितना आएगा -5/2, ये वाला -1 हो जाएगा, और ये कितना देख लेना एक बार, चेक कर लो तब लिखे, तब तक हम यहां ठीक कर रहे हैं। R1 के प्लेस पे ये, बाकी तुम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना एक बार, कितना आया ये ना, ठीक है। ये वाला अभी तो पहले ये लिखा जाएगा, देख लिए, चेक कर लिए, सही है। 0 0 -5/2 -1 -1/2 1, देख लो एक बार, सही है, सही है ना, ठीक। अब इसको काम है नहीं, मिटा दे रहे हैं, बाकी अगर तुमको लिखना होगा तो फिर वीडियो देखना। अब इसके बाद देखोगे, इतना हो गया, तो अगर देखोगे तो ये वाली भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, दिख रहा है, लास्ट वाला बचा है, देखो ये पहला दूसरा आ चुका है, थर्ड वाली लाइन और है, अगर वो भी यही आ जाता है जैसे ही दिख रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब उसके लिए भी 2 स्टेप करना होगा, 2 स्टेप। सबसे पहला यहाँ 1 लाओ, R3 है ये, R3 को चेंज करेंगे, कितना बताओ, -2/5, -2/, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 1 आ जाएगा ना, 1 हमको लाना, उसके लिए चाहे जिससे गुणा करें, चाहे जिससे नहीं, जिससे आ जाएगा ऊपर से देख करके ना, है? नहीं नहीं ठीक साथ नहीं, पहले 1 वहां लाओ, उसके बाद नहीं समझ नहीं पाओगे, अभी 1 दिख ही नहीं रहा तो कैसे जानोगे कितने से गुणा करना है ना। एक स्टेप ये वाला जो सिंगल करना रहेगा इसको कर लेना, 1 0 3/2, फिर 1/5 3/10 0 0 1 0, बोर्ड पे देखते रहना, एकदम सही सही लिखा जा रहा, जो ऊपर है वही, कहीं अगर चेंज हुआ जरा से ना तो गड़बड़ा जाएगा। गुणा करो, 0 0, यहाँ 1 आ गया ना। अब देखो इसमें कितने से गुणा कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस 2/5, यहाँ कर रहे हो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/, ना, और यहाँ पे देखो एक लोग मेहरबान हो गए, अपने आप आ गए, अरे यहाँ 0 आ गया ना तो नहीं लाने की जरूरत है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें आसान हो गया, मतलब एक स्टेप अब कम ही करना होगा, बस एक जगह यहाँ 1 लाना है बस। ये कौन सी लाइन है, लिखने वाला तरीका जान जो, R1 और किसकी हेल्प से, R3 की, यहाँ की हेल्प से, तो कितने से 3/2 R3 ना, नहीं नहीं 3/2 से करके गुणा करेंगे, इंटू नहीं करना ना, 0 लाना हमको, ठीक है। तो चलो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा, चलो यहीं पे देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कितना है, R1 कितना है, देखो पहले R1 लिख लो, 1 कितना 1, उसके बाद 0, उसके बाद कितना 3/2, फिर कितना 1/5, फिर कितना 3/10, फिर कितना 0। अब हम R3 में इतने से मल्टीप्लाई करो जरा, 0 0 3/2, अब इसमें करो जरा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, 3/5 3/5, यहाँ पे 3/10 पक्का, हाँ 3/10, तो ये माइनस जो है 6/10, नहीं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5, अरे ये 2 से 2 कैंसिल,
माइनस में रहेगा, ठीक। अब ये साइन बदलना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस 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 माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा ना। चलो बताओ ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा -2/5 ना, ये 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारा। R1 की जगह पे ये लिख दो जरा, R1 की जगह पे कितना लिखा जाएगा 100 -2/5 0 और कितना 3/5 0 1 0, इसको ऐसे ही लिखो 1/5 1/5 0 0 0 1 2/5, ये थोड़ा बड़ा कर लो 1/5 -2/5, जिसको बोलते हैं इधर A, इसको क्या बोलते हैं I, इधर लेके आएंगे हो जाएगा कितना A इनवर्स ना। तो कुल मिलाकर के A इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। देखोगे ये आंसर, मिलाओ जरा। चलो देखोगे, ये तो ये हो गया कैसे आया ना। ये देखो हम इतना इरेज कर दे रहे हैं, इतना, ठीक है। क्या कर दिए, इरेज कर दिए। चलो देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इतना आया ना। देखो इसको हम मतलब 60 ट्रिक है, 60 ट्रिक एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। ये कोई कंपटीशन पेपर दोगे ना, वहां भी आएगा इतने का इनवर्स कितना होगा या एडजॉइंट कितना होगा, तो अभी पूछता है एडजॉइंट, अभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में निकालना होगा। तो जो है 60 तरीके से हम डायरेक्ट मतलब 2-3 मिनट लगेगा, जो अभी इसको सॉल्व करने में 20 मिनट लगा, 60 तरीके से 2-3 मिनट में भी आ जाएगा, मतलब 2 मिनट में लगा सकते हो। तो वो तरीका देख लो आंसर चेक करने के लिए। अभी तुम लोग कैसे करोगे, ध्यान से देखना। पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट पता कर लेंगे। डिटरमिनेंट मतलब जैसे वेक्टर पता करते थे, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 और 2, इसको ऐसे लिख लिए, डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, ये और ये बंद कर लेंगे, इसका इसमें गुणा। वेक्टर में पढ़ाया गया होगा फिजिक्स, अभी डिटरमिनेंट तो तुम लोग को पढ़ाया नहीं। डिटरमिनेंट भी ऐसे ही सॉल्व होगा, भी बताया जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना माइनस का चिन्ह लगता, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस यहाँ लगता लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 3। अब ये वाला बंद, ये वाला बंद, इसका इसमें गुणा, 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9 प्लस। अब की देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस यहाँ लगता है लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया। अब की 3 लिखेंगे तो 2 दूना 4 -3 दूना 6, तो ये 6 4 10 दूना 20, ये आ जाएगा कितना 5 आएगा, 5 तिहाई 15 और ये आएगा कितना 10 तिहाई 30। टोटल कितना आ गया -25 ना। चलो ये आ गया ना। अब ध्यान से देखना ये जो है इसको लिख लो ऐसे, 2 -3 3 2 2 3 और फिर 3 -2 और कितना 2, लिख लिए। मैट्रिक्स यही तो थी, देख लो ये यही है ना। इतना समझ में आया। बहुत ध्यान से देखना क्या करने चले। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन नीचे लिखते रहे, 2 -3 और कितना 3, फिर इसके नीचे ये वाली 2 2 3, हो गया ना। ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम यहाँ बगल लिख दो, 2 2 3 2 2, फिर ये वाला यहाँ बगल लिख दो, -3 2 -2 -3 2 ना। देखो ये वाला यहाँ लिख दिए और ये वाला यहाँ लिख दिए ना। इतना समझ में आया। ये वाला हटा दो, मतलब काट दो, उसका काम नहीं। ठीक है, हो गया इतना ना। ध्यान से देखना, इसका गुणा करेंगे नीचे से और लिखेंगे कॉलम वाइज।
करेंगे गुणा रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। देखो इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, कितना आएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, माइनस का साइन लगता है ना, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 6, 6 4 10 आया 10 आया ना। और आगे इसका देखो 3 दूना 6, माइनस 6 ना, माइनस माइनस प्लस 6 0, ठीक है। आगे देखो 3 त्रिका 9, माइनस 9 ना, और ये माइनस 6 माइनस 15, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया। अब यहाँ 3 त्रिका 2 दूना 9 में से 4 घटा दो 5, 2 दूना 3 त्रिका 9, माइनस 9 में से 4 घटाओगे माइनस 5। अब ये वाला 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, ठीक है। अब ये वाला लाइन 2 दूना माइनस 4, 3 दूना 6 माइनस 10, 3 त्रिका 9 माइनस 9, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 4 5 आएगा। और फिर एक और बचा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 4, कहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं, 3 त्रिका 9, हाँ माइनस 5 आएगा, ठीक। और आगे ये 2 दूना, और ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 4 10 पक्का ना है। 25 से माइनस भाग कर दो, कितने से, ये इतना आ गया। इससे वहां भी तो भाग करवाते थे, अरे जो उसका 2 ऑर्डर था इतना करके भाग करते थे ना, तो इसी से कितना है माइनस 25 ना, माइनस 25 से इसमें भाग कर दो, किसमें, इसमें। तो माइनस 25 से भाग करोगे तो देखो 10 बटे माइनस 25, माइनस 2 बटे, इसमें करोगे 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 बटे, फिर यहाँ पे हाँ प्लस 1/5 ना 0, ये यहाँ भाग करोगे तो प्लस 2/5, यहाँ करोगे तो और यहाँ माइनस 2/, तो ये हमारा देखो आंसर हो गया। जो इतना समय लगा था, थोड़ा टाइम कम लगा, 3-4 मिनट में।